हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैच 24/7। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर रोज हम लेकर के आते हैं आप लोगों के लिए एक सेशन जिसमें मैं लेकर के जाती हूँ आप लोगों को ग्रामर की हेवन। सो आज है आपका डे 74 और आज हम लोग कवर करने वाले हैं रूल्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे नाउन्स को जो जब अपने साथ एसओरियस लेते हैं तो अपना जो मीनिंग है वो चेंज कर देते हैं। राइट? या दिस इज ट्रू। जनरली हम लोग नाउन का जब प्लूरल बनाते हैं तो हम लोग कैसे बनाते हैं आप बताओ। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक वर्ड लिख करके दिया बुक, तो आप इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या लिखोगे? बुक्स। तो बुक का मतलब किताब और बुक्स का मतलब होता है किताबें। ठीक है। मैंने कहा ट्री, आपने बोला मैम ट्रीज, प्लूरल हो गया। ट्री का मतलब पेड़ और ट्रीज का मतलब बहुत सारे पेड़। राइट? सिमिलरली अगर मैंने लिख दिया आपके सामने बॉक्स तो आप बोलोगे प्लूरल बन जाएगा बॉक्स। एक बॉक्स का मतलब है एक बक्से की बात कर रहे हो आप, और बहुत सारे बॉक्से होंगे तो क्या हो जाएगा? बॉक्सेस। ऐसे ही अगर मैंने बोल दिया मान लो नाइफ लिखा हुआ है, नाइफ, नाइफ का मतलब होता है छुरी, और मैंने नाइफ का प्लूरल बनाया तो बन गया नाइफ्स, छुरियां। जनरली एफ ई या एफ से एंड होने वाले VES ले लेते हैं। बट ये बात भी सच है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जब आप उनमें एस और एस लगा देते हो तो वो अपने मीनिंग को चेंज कर लेते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। एक वर्ड होता है आपका वुड। क्या वर्ड होता है? वुड। तो वुड का मीनिंग होता है लकड़ी, जबकि जब आप वुड्स लिखते हो तो वो अपनी मीनिंग को चेंज कर देता है। सेम गोज विद वाटर एज वेल, सेम गोज विद सराउंडिंग्स एज वेल। ठीक है। इसी के साथ आपका बनता है कॉपर्स, इसी के साथ आपका बनता है आयरन्स, इसी के साथ आपका बनता है एयर्स। फाइन। तो जब आप बोल रहे हो वुड, वुड का मतलब होता है लकड़ी, ओनली लकड़ी, सिर्फ लकड़ी की बात कर रहे हो, एक मटेरियल नाउन की बात कर रहे हो। और वुड्स का मतलब हो जाता है जंगल यानी कि फॉरेस्ट। जब आप लिख रहे हो वाटर तो वाटर का मतलब क्या होता है? आज ब्लू है, पानी 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 पानी, है ना। लेकिन जब आप वाटर्स के बारे में बातें करते हो तो आप वाटर बॉडीज को डिफाइन कर रहे होते हो, आप ओशियंस की बात कर रहे होते हो, समुद्र की। जैसे पैसिफिक ओशियन, ठीक है, अटलांटिक ओशियंस, तो हमारे यहाँ बहुत सारे वाटर्स हैं जिन्हें वाटर बॉडीज बोलते हो आप लोग। जब आप बोलते हो सराउंडिंग तो आपका मतलब होता है आसपास का आपके वातावरण कैसा है। राइट? जबकि जब आप बोलते हो आपकी सराउंडिंग्स अच्छी नहीं है, यानी कि आपके आसपास के एनवायरनमेंट की आप बात करते हो, तो इसका मतलब सराउंडिंग्स का मतलब होता है बिल्डिंग के आसपास का एरिया, नियर बाय। राइट? आप लिखते हो कॉपर, कॉपर का मतलब होता है इन हिंदी तांबा, लेकिन जब आप बोलते हो कॉपर्स इसका मतलब होता है पुराने सिक्के, पुराने सिक्के। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका आयरन, आयरन का मतलब होता है लोहा, दिस इज अ मटेरियल नाउन। लेकिन जब आप बोलते हो आयरन्स इसका मतलब होता है मैंने उसको आयरन्स में बांध दिया, यानी कि जंजीरों में बांध दिया, चेन्स। अगर आप लिख रहे हो एयर तो इसका मतलब होता है हवा, हवा। और जब आप लिखते हो एयर्स यानी कि इसका मतलब क्या होता है? एटीट्यूड, घमंड। ठीक। सो मैं आपको यहाँ पर 2 सेंटेंस दे रही हूं, आपने मुझे बताना है वहां पर क्या यूज होगा। मैंने कहा नाउ द गर्ल इज डूइंग मॉडलिंग। ठीक है। आजकल लड़की क्या कर रही है? मॉडलिंग कर रही है। सो शी इज इन डैश। आप मुझे बताओगे यहाँ पे क्या होगा? आजकल वो मॉडलिंग कर रही है तो वो किस चीज में? वो घमंड में। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? वो एयर में है कि एयर्स में? दूसरा सेंटेंस, माई प्लेन इज इन डैश, आई कैन नॉट लैंड। कह रहे हो मेरा जो प्लेन है ना वो एयर में है कि एयर्स में है, मैं तुरंत लैंड नहीं कर सकता, है ना। लड़की आजकल मॉडलिंग कर रही है और मॉडलिंग करने की वजह से उसके अंदर आजकल एयर आ गया है कि एयर्स आ गया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन पहले ही मैंने आप लोग को यहाँ पर दे रखा हुआ है। सो इसी के साथ मैं सेशन को एंड करना चाहूंगी। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बट डू नॉट फॉरगेट मंजिल सीरीज आपकी स्टार्ट हो चुकी है, वो 3 बजे रेगुलर बेसिस पर आ रही है। सो अगर आपको ये पूरा कंप्लीट टॉपिक करना है तो आप उस सीरीज को देख सकते हो। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।